हेलो, गुड मॉर्निंग। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल जो स्टेप्स है उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट स्टेप्स है। उन स्टेप्स में हमने अब तक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में हम समझते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस्ड इज जाइगोट and then zygote develops into embryo and that embryo develops in an individual. So we will study about these next steps in this part of post fertilization event. आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं, आई होप आप इससे कुछ सीख रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो जो है ये अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड सजेस्ट अदर्स आल्सो टू बी सब्सक्राइब। यदि आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो अब हम बढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की तरफ कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट सेल डेवलप्ड इज जाइगोट और युग्मनज। जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन के बाद बनने वाली जो प्रथम कोशिका है वह प्रथम कोशिका युग्मनज होती है। अब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में या निषेचन पश्चात घटनाओं में हम सबसे पहले जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे कि जाइगोट क्या है, किसे कहते हैं, और जाइगोट में फर्दर जो है डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का आता है जाइगोट या युग्मनज। फर्स्ट सेल of sexual reproduction। जो लैंगिक जनन है, उस लैंगिक जनन में बनने वाली जो प्रथम कोशिका है वह प्रथम कोशिका युग्मनज है। इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। आपको बताया था इट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। जो युग्मनज होता है वह हमेशा डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। जबकि ऐसी कौन सी कोशिका है जो हमेशा अगुणित होती है? तो अगुणित जो कोशिका होती है वह है युग्मक, गैमेट्स। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड व्हाइल जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। आइदर द ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। कोई भी जीव, चाहे वह अगुणित है या द्विगुणित है, किसी भी प्रकार का जीव है, लेकिन अगुणित हो द्विगुणित हो, उसमें जो प्रथम कोशिका बनती है जाइगोट वह हमेशा द्विगुणित होगा और जो युग्मक बनेंगे वे हमेशा अगुणित होंगे। तो यह पहली द्विगुणित कोशिका होती है जो लैंगिक जनन होता है, उस लैंगिक जनन की पहली कोशिका होती है। जाइगोट फॉर्म्स आफ्टर सिंगेमी। जो सिंगेमी है, इस सिंगेमी के बाद जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन में, तो फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी जो है, उस सिंगेमी के बाद बनने वाली जो पहली कोशिका है वह पहली कोशिका जाइगोट होती है। जो जाइगोट है, इस जाइगोट का डेवलपमेंट फर्दर किस तरह से होता है वह हम देखें तो जाइगोट के डेवलपमेंट में सबसे पहला जो डेवलपमेंट है, जो एल्गी और फंगी है, यानी वे एल्गी और फंगी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें क्या होता है, जनरली दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशन।
ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, in unfavorable conditions they reproduce through sexual reproduction, otherwise they reproduce by asexual reproduction। केवल जो विषम परिस्थितियाँ आती है, जब मौसम सही नहीं होता है, तो उस स्थिति में ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या लैंगिक जनन करते हैं, बाकी सामान्यतः इनमें अलैंगिक जनन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जायगोट बनता है, ये जायगोट अपने चारों ओर एक थिक कवरिंग बना देता है, इसके चारों ओर एक मोटी शीट बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, एक संरक्षात्मक आवरण बन जाता है। ये जो थिक कवरिंग है इसको शीट कहा जाता है, और यहाँ पर जो जायगोट है जो इससे कवर्ड है, इससे कवर्ड जायगोट को कहा जाता है जायगोस्पोर। ये अब जायगोस्पोर कहलाता है। ये जो जायगोस्पोर है ये पेरिनियल हो सकता है, यानी कई सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। युग्म बीजाणु या युग्मनज बीजाणु कह सकते हैं इसको, और यह युग्मनज बीजाणु जो है या जायगोस्पोर जो है, यह कई पीढ़ियों तक या कई जो है सीजन तक ऐसे पड़ा रह सकता है जब तक कि वापस अनुकूल परिस्थिति नहीं आती है। अब इस जायगोस्पोर जो है, इस जायगोस्पोर में जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसमें मियोसिस होता है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और अर्धसूत्रीय विभाजन से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो स्पोर्स है वे स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर जो है इन स्पोर से इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। जो नई ऑफस्प्रिंग है या जो पुत्री कोशिकाएं हैं, जो पुत्री एल्गी है, फंगी है, उनका निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो युग्मनज है उस युग्मनज का आगे विकास होता है, और इस तरह का विकास जहाँ पर युग्मनज से अगुणित जीव बन रहा है, क्योंकि मियोसिस से बन रहा है तो ये तो द्विगुणित है, जबकि ये जो है ये अगुणित हो जाएंगे। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल है इसको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। यानी ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हैप्लोन्टिक या अगुणित जीवन चक्र की ओर ये बढ़ता है। जो जायगोट है वह अगुणित जीवन चक्र की ओर बढ़ता है। तो यह पहला प्रक्रम है जिसमें जायगोट के चारों ओर लेयर बनती है, उस लेयर से यह कई सालों तक बना रह सकता है, इसको जायगोस्पोर कहते हैं। इस जायगोस्पोर में फिर अगुणित अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, और उस अर्धसूत्रीय विभाजन से अगुणित स्पोर्स बनते हैं, और यही स्पोर अंकुरित होकर फिर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया ले जाती है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की तरफ या अगुणित जीवन चक्र की तरफ, इनको लेकर जाती है जीव को। जो एल्गी और फंगी है उसमें इसी तरह से होता है। सेकंड अगर हम देखें, ये तो हैप्लोन्टिक है। जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, इन मोस्ट एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर जो एनिमल्स है उन एनिमल्स में जो ये जायगोट है, जायगोट नेवर रेस्ट, यह रेस्ट में जाता ही नहीं है, इसमें रेस्ट नहीं होता है। इट स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली। इसमें माइटोसिस होता है, यानी यह समसूत्रीय विभाजन से लगातार विभाजित होता रहता है, और लगातार विभाजित होकर यह बनाता है एम्ब्रियो।
यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो चूंकि द्विगुणित जायगोट से बना है, जो जायगोट है ये जायगोट लगातार माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है, तो इससे एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है। इस बहुकोशिकीय संरचना को हम कहते हैं एम्ब्रियो या भ्रूण। तो जो ज़्यादातर जंतु है, उन जंतुओं में जायगोट रेस्ट में नहीं जाकर ये समसूत्री विभाजन से विभाजित होना शुरू हो जाता है और इससे एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है जिसको भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो कहते हैं। जो एम्ब्रियो है इसकी सेल्स जो है, सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है। यानी सेल्स जो होती है वे विभेदित होती है, उनमें विभेदीकरण होता है और उनमें विभेदीकरण के साथ दे फॉर्म्स डिफरेंट लेयर्स और दे अरेंज इन स्पेसिफिक प्लेसेस। यहाँ पर जो सेल्स है उनमें डिफरेंशिएशन तो होता है, इसके साथ साथ वो विशिष्ट जगहों पर जाकर स्थित हो जाती है और उससे जो जर्मिनल लेयर्स होती है उनका निर्माण होता है, जनन स्तर बनते हैं। और इसके साथ जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन के बाद कई सारे जो आंतरिक और बाह्य अंग है, उन आंतरिक और बाह्य अंगों का निर्माण होता है और इसी को कहा जाता है मॉर्फोजेनेसिस। जो आंतरिक और बाह्य अंग बनते हैं, तो आंतरिक और बाह्य अंगों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है मॉर्फोजेनेसिस, यानी अंग निर्माण या मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो ये मॉर्फोजेनेसिस यहाँ पर होता है एनिमल्स में, जिससे कई सारे अंग यहाँ पर बनते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं और पूरा इंडिविजुअल का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर सारी जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित हैं और द्विगुणित होने के कारण से ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ले जाती है जीव को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की ओर। यह डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की ओर लेके जाती है, यानी द्विगुणित जीवन चक्र जो है उस द्विगुणित जीवन चक्र की ओर यह प्रक्रिया लेकर जाती है। जो लास्ट है, थर्ड वाली स्टेप, वह मोस्ट ऑफ एनिमल्स में होने वाली है। ज़्यादातर एनिमल्स में जो है, ज़्यादातर प्लांट्स में थर्ड स्टेप होती है जो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। यानी यहाँ पर हैप्लॉन्टिक भी होती है और डिप्लॉन्टिक भी होती है। जो मोस्ट प्लांट्स है, उन मोस्ट प्लांट्स में इसी प्रकार से होता है। अब मोस्ट ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, जायगोट जो होता है वह जायगोट क्या करता है, डेवलप होता है। तो प्लांट्स जो है, उन प्लांट्स में क्या होता है, जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जो जायगोट है वह जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, उससे भ्रूण का निर्माण होता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। जो एम्ब्रियो है वह स्पोरोफाइट में, जो बीजाणु पादप है, उस बीजाणु पादप में ये विकसित होता है। यह भी द्विगुणित है, यह भी द्विगुणित है और यह भी द्विगुणित है। तो यह स्पोरोफाइट में डेवलप होता है। स्पोरोफाइट बेयर्स स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट होते हैं उन स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजिया या बीजाणु कोश लगे होते हैं। इन स्पोरेंजिया थ्रू meiosis develops स्पोर्स। यानी यहां पर जो स्पोरेंजिया है, उस स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है और मियोसिस से डेवलप होते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स यहां पर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं और इस गैमेटोफाइट
से जो गैमेट्स बनते हैं वे गैमेट्स फिर से आगे की स्टेप्स को की ओर प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक दोनों साथ साथ में चलती है। जैसे हम इसको देखें, यानी ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो प्लांट्स में बिल्कुल क्लियर होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसके बारे में ये। जैसे सिंपल सा हम देखें तो जो आम का पौधा हम बात करें तो जो आम का बीज है उस बीज में सबसे पहले जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है और उस फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना है। जो आम का जायगोट बनता है उस जायगोट से फिर बीज के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। वह भ्रूण विकसित होकर फिर एक नया पादप बनाता है जो आम का पौधा है, वह आम का पौधा बनाता है, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। इस आम के पौधे पर फिर स्पोरेंजिया यानी फ्लावर्स लगे होते हैं और इन फ्लावर्स में स्पोरेंजिया यानी जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स पे जो स्टेमेंस और कार्पल है यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर है, ये लगे होते हैं। और इन्हीं स्पोरेंजिया में आर्सूत्री विभाजन से बनते हैं स्पोर्स यानी परागकण, और जो बीजाणु है, बीजांड है, वो बनते हैं। और इनके अंदर फिर जो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद उनका निर्माण होता है। ये क्या होता है हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। युग्मकोद्भिद का विकास होता है और यही युग्मकोद्भिद जो होता है इससे युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही लाइफ साइकिल एक साथ चल रही है, इसलिए इसको कहा जाता है ये जो अग्रसर होता है वह डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की ओर, यानी द्विगुणित अगुणित जो जीवन चक्र है उसकी ओर यह अग्रसर होता है। तो ये जायगोट और जायगोट का विकास किस तरह से होता है उसके बारे में, कि जायगोट के बारे में मेनली हमें ध्यान रखना है कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होने वाली सबसे पहली सेल है, सबसे पहली कोशिका है। और इसी फर्स्ट सेल से फिर बाद में नए जीव का विकास होता है और वह जो फर्स्ट सेल है उससे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण से नया जीव बनता है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। फर्स्ट जायगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, सेकंड है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस और भ्रूणोद्भव। अब भ्रूणोद्भव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू मल्टीसेलुलर क्लस्टर ऑफ सेल्स। जो जायगोट है उस जायगोट का एक मल्टीसेलुलर सेल्स के क्लस्टर में डेवलप होना, यह कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, इस एम्ब्रियोजेनेसिस में सारे जो सेल डिविजन्स होते हैं, ऑल सेल डिविजन्स आर माइटोटिक, यानी सारे ही सेल डिवीजन समसूत्री प्रकार के होते हैं। जो युग्मनज होता है उस युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से क्या होता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। जो जायगोट है उस जायगोट से एम्ब्रियो के निर्माण की प्रक्रिया जो है वह एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। अब इसके साथ एक वर्ड और आप ध्यान रखिए, ब्लास्टोजेनेसिस। जो एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव है, यह लैंगिक जनन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है जिसमें जायगोट से भ्रूण का विकास होता है। जबकि ब्लास्टोजेनेसिस यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जिसमें जो कोई भी पुनरुद्भवन से, यानी रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन या जो प्रोपेग्यूल है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में उससे सेल डिवीजन से जो डेवलपमेंट होता है वह डेवलपमेंट कहलाता है ब्लास्टोजेनेसिस। जबकि अगर जायगोट से डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का तो उसे कहेंगे हम एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस यह प्रोसेस होती है और इस
एम्ब्रियोजेनेसिस से जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जो जायगोट है, इस जायगोट में माइटोसिस होता है, कंटिन्यू माइटोसिस होता है, इससे सेल्स फॉर्म होती है। ये सेल्स जो होती है, इन सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है। जो सेल्स बनती है उनमें विभेदन होता है, कोशिका विभेदन होता है, विभाजन हो रहा है, विभाजन के साथ साथ विभेदन भी होता है सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन दोनों होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंशिएशन हो रहा है तो जो सेल्स है उनके डिफरेंट टाइप्स बनते हैं। मसल सेल्स बनती है, ब्लड सेल्स बनती है, नर्व सेल्स बनती है, और जो एपिडर्मिस डर्मिस की सेल्स बनती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स बनती है एंड दे अरेंज इन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में अरेंज हो जाती है। देन फर्दर दे डेवलप इनटू टिश्यू एंड देन ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। ये इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है, तो ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में होता है। यानी जो जायगोट है, जायगोट में माइटोसिस होता है, कंटिन्यू माइटोसिस है, इससे कई सारी सेल्स बनती है, इन सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है, और विभेदन से ये जो कोशिकाएं होती है ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में बदल जाती है और ये अपने अपनी जगह पर चली जाती है। ये आप भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, डिफरेंट जर्म लेयर्स और ऐसे जर्मिनल लेयर्स जो है उनके बारे में आपने 11th में क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। जो एनिमल क्लासिफिकेशन है कोर्डेट्स का, उसमें आपने जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ा है। तो वह जर्म लेयर्स बनती है, उन जर्म लेयर्स से फिर टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है और फिर वह टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन्स के रूप में डेवलपमेंट होते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड मार्फोजेनेसिस। जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है या अंग निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, उस अंग निर्माण की प्रक्रिया को मार्फोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें होने वाले विभिन्न कार्य है। और इस एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ एक और चीज हम पढ़ते हैं, वह क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने देखा। अब एम्ब्रियोजेनेसिस जो है, एम्ब्रियोजेनेसिस की साइट क्या है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस साइट पर होता है, इसके बेसिस पर जो एनिमल्स है उन एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो 3 पार्ट्स के एनिमल है, ये है ओविपेरस, ओवोविविपेरस एंड विविपेरस। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है। जो भ्रूण और भ्रूणोद्भव के स्थिति जो है, वह स्थिति कहाँ पर होती है, भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है, भ्रूणोद्भव कहाँ पर होता है, इसके आधार पर जंतु जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अंडज, दूसरे है अंडजरायुज और तीसरे है जरायुज। अब ये अंडज, जरायुज या अंडजरायुज जो एनिमल्स है, इनकी ये जो आदत है कि ओविपेरस, विविपेरस या ओवोविपेरिटी की जो हैबिटेट है, इस हैबिटेट को कहा जाता है ओविपेरी अंडस्था, ओविविपेरी एंड विविपेरी। ये जो इनकी हैबिटेट है या इनकी आदत जो है, इस आदत को इस नाम से जाना जाता है। जो अंडज है उनको अंडस्था,
अंडजरायुस्ता और जरायुस्ता कहा जाता है इनकी इस आदत को। ओविपेरस आर द एनिमल्स विच ले एग्स, यानी ये अंडे देते हैं और अंडे देने के साथ साथ एम्ब्रियो डेवलप इन एग, ये अंडे देते हैं और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वह एग के अंदर ही होता है। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको कहा जाता है ओविपेरस या अंडज, यानी ये एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं और अंडों के अंदर से ही भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण विकसित होकर उन अंडों से बाहर नहीं आता है। तो ये ओविपेरस कहलाते हैं और इनकी जो आदत है इसको कहा जाता है ओविपेरी। जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स जितने मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स, फिशेज, मोस्ट ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, प्रोटोथीरिया जो मैमल है, इंसेक्ट्स, ये जो है ये सारे एग्स ले करते हैं, ये सभी अंडे देते हैं और इनके जो अंडे हैं उन अंडों से भ्रूण का विकास होता है। अंडों के अंदर बाहर बॉडी से बाहर ही अंडे देते हैं और वहाँ पर ही भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण वहाँ से विकसित होकर एम्ब्रियो वहाँ से डेवलप होकर फिर हैच करने से बाहर आता है। तो ये कहलाते हैं ओविपेरस एंड इनकी इस हैबिट को कहा जाता है ओविपेरिया। ये अंडज कहलाते हैं और इनकी इस आदत को अंडस्ता कहते हैं, जो अंडे देते हैं और भ्रूण का विकास अंडों के अंदर होता है। सेकंड ओविविपेरस अंडजरायुस्ता ले एग्स, ये भी एग्स देते हैं या प्रोड्यूस एग्स, but embryo develop inside female body, where it obtain no nutrition from मदर बॉडी। यानी ये जो ओविपेरस है उस ओविपेरस का स्पेशल टाइप है, यानी यहाँ पर ओविपेरस में तो एग्स को बाहर से कोई भी ख़त्म कर सकता है, खा सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं जो एग्स है उनका प्रोटेक्शन के लिए एग्स को बॉडी के अंदर ही रखा जाता है, उनको बाहर रिलीज नहीं किया जाता है और एग्स बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर ही रहकर उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। लेकिन वहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो एग के अंदर ही डेवलप होता है और साथ ही जो फीमेल बॉडी है उस फीमेल बॉडी से किसी तरह से प्लेसेंटा से ये नहीं जुड़ा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू नहीं जुड़ा होता है और यहाँ पर इसको किसी तरह से फीमेल बॉडी से या मदर बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ये एग्स के न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो शार्क्स है, रेटल स्नेक है या कह सकते हैं जो वाइपर्स है, ये जो होते हैं ये ओविविपेरस होते हैं। शार्क जो है ये डेवलप्ड यंग वन को बर्थ देते हैं, इनसे यंग वंस जो होते हैं ये यंग वंस को ही ये बर्थ देते हैं। जो शार्क होती है वो एग्स लेने करके सीधे से शार्क को ही जन्म देती है। तो इस तरह के जो होते हैं ये ओविविपेरस कहलाते हैं। ऐसे जो वाइपर्स होते हैं उन वाइपर्स के भी बच्चे ही पैदा होते हैं और वो वहाँ पर बॉडी के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। लास्ट विविपेरस जो मेटाथीरिया और यूथीरिया एनिमल्स है, यानी जो स्तनधारी है उन स्तनधारियों में जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं,
इन प्लेसेंटल मैमल्स में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वह मदर बॉडी में होता है, और मदर बॉडी और जो एम्ब्रियो है उसके बीच में एक फिजिकल कनेक्शन होता है, वह फिजिकल कनेक्शन जो होता है वह प्लेसेंटा होती है, या जिसको अपरा कहते हैं, देसी भाषा में जिसको हम नाड़ कहते हैं, यह प्लेसेंटा या अपरा होती है। और इस प्लेसेंटा के थ्रू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वह मदर बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करता है, और उस न्यूट्रिशन को गेन करके वह डेवलप होता है, और फिर यहाँ पर भी जो यंग वन इंडिविजुअल है उस यंग वन का बर्थ होता है, बर्थ ऑफ यंग वन। तो ये जो है 3 टाइप के एनिमल्स है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की साइट क्या है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वह है सीड्स एंड फ्रूट। अब सीड्स और फ्रूट्स जो है ये क्या है, किसे कहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट होता है वह जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। उस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन है वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है एम्ब्रियो सेक से। एम्ब्रियो सेक एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है, और यह एंडोस्पर्म जो है ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। यानी हम बात करें अगर जो कार्पल है, इस कार्पल का स्ट्रक्चर बनाया हम, यह नेक्स्ट चैप्टर में इस स्ट्रक्चर को इससे बनाना है, हमें समझना है इसके बारे में। अभी रफ ये एक सेल है और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस होता है, तो इस एक सेल से जो मेल गैमेट है वह फ्यूज हुआ और यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो पोलर न्यूक्लियस से दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है, और ये प्राइमरी जो एंडोस्पर्म सेल है उसका फॉर्मेशन होता है, और फिर इनके जो है सेल डिवीजन से ये एंडोस्पर्म बनता है। अब यहाँ पर जो ये डेवलपिंग जायगोट है जो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, ये एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन गेन करता है। एंडोस्पर्म के पास इतना न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये जो आसपास का न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन लेता है, और यह न्यूक्लियस जो है प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। जो यहाँ पर पूरा ओव्यूल जो होता है, यह पूरा ओव्यूल जो है ये ओव्यूल डेवलप हो जाता है, इस ओव्यूल से बनता है सीड, जिसमें स्टोर्ड फूड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी की वॉल जो होती है यह वॉल बनती है पेरिकार्प। ये पेरिकार्प ड्राई या फ्लैशी हो सकती है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रूट। तो इस तरह से जो फ्रूट्स और सीड्स जो है उन सीड्स का और फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। इसके अदर जो पार्ट्स होते हैं जैसे स्टाइल, स्टिग्मा, जो स्टेमेंस है, पेटल्स है, सेपल्स है, ये जनरली ड्राई एंड शेड ऑफ हो जाते हैं। सो इट इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने जो जनरल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है, कितने टाइप का होता है, उसके सब टाइप क्या क्या है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेन प्रोसेसेस क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, किस तरह से होती है, इनके बारे में हमने देखा है। और आगे बढ़ने से पहले आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, और उनमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें, जो भी पूछना है पूछें। उनको पूरी तरह समझने के बाद ही आप आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से रिलेटेड है। और मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, उस लैंगिक जनन वाले वीडियोस के जो चैप्टर है उन वीडियो लेसन्स को आप ज़रूर देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।